नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपके सामने आज एक जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके नया पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो हम हर बार देते हैं पहले उसे करते हैं, उसके बाद अपनी सेशन जो है अपना उसे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था। ठीक है, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या है, कुल 120 नई कारों में से 2/3 भाग कारों में रेडियो लगे हैं तथा 2/5 भाग कारों में एसी लगे हैं तथा 20 कारों में न तो एसी हैं और न ही रेडियो हैं। तो ऐसी कितनी कारें हैं जिनमें रेडियो व एसी दोनों लगे हुए हैं? ठीक है, ये बताना है। तो अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा सब सीजीएल के प्रीलिम्स के हैं ये दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल प्रीलिम्स, सीपीओ, सीएचएसएल। ओके, देखना क्या करना है इसमें। टोटल कारें कितनी थी? 120 टोटल नई कारें थी, है ना, जिनमें से 2/3 भाग कारों में एसी क्या लगे हैं, मतलब रेडियो लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और 2/5 भागों में क्या लगे हुए हैं? एसी। और 20 कार ऐसी हैं ना तो उनमें रेडियो है ना ही एसी है। ठीक है, तो 120 कारों में से 20 कार ऐसी हैं जिनमें कुछ नहीं लगा है, तो उन्हें तो हटा दो। ठीक है, उन्हें हटा दो, क्योंकि जब उनमें ना तो रेडियो है ना ही एसी है तो फिर हमारे वो किस मतलब की है? ठीक है, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जिनमें रेडियो और एसी दोनों ही लगे हुए हैं, है ना। तो 100 कारें बचती हैं अब टोटली। अब जो भी करना है यहां से करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, 120 कारों के जो 120 का 2/3 भाग था रेडियो थी, उनमें रेडियो वाले आर फॉर रेडियो, रेडियो का कितना था? 120 का 2/3। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कटेगा? ये 40 बार, और 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, तो 80 कार ऐसी हैं जिनमें रेडियो लगी हुई है। ठीक है, फिर एसी वाली कितनी कार हैं? एसी 120 का 2/5। ठीक है, 120 का 2/5, 5 से कितनी बार कटेगा? 24 बार, और 24 दूनी 48। तो 48 कारें ऐसी हैं जिनमें एसी लगा हुआ है, और 80 कार ऐसी हैं जिनमें रेडियो लगा हुआ है ना, और 100 कार ऐसी हैं, ठीक है, कि जिनमें रेडियो भी है, एसी भी है और दोनों भी हैं। ठीक है, ये इनमें शामिल है सब कुछ। तो ये बताना है हमें कि ऐसी कितनी कारें हैं जिनमें रेडियो भी लगी है और एसी भी लगी है ना। तो देखना हमें क्या करना है, ये रेडियो वाली हैं, ये एसी वाली हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, टोटल ऐसी कार बतानी है जो दोनों लगी हो, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 80 + 48 और 100 को क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके? 8 और 8 4 12, 128, और माइनस का क्या है? 100। तो क्या आ जाएगा घटाने के बाद? 28। ठीक है, तो 28 कार ऐसी हैं जिनमें रेडियो भी लगा हुआ है और एसी भी लगा हुआ है। अब ये एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अगर 12th आपने पीसीएम से की होगी तो। ठीक है, मैथ में, है ना, एक सेट चैप्टर है समुच्चय का। ठीक है, जिसे समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, सेट, वहां होता है। देखना ये वाला कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए यूनियन बी, ये वाला, है ना। तो ये क्या होगी? रेडियो वाली, प्लस ये क्या हो गई? एसी वाली, माइनस ये हो गई वो दोनों। ठीक है, ऐसे तो दोनों हटा दी, तो 128 में इस तरह आंसर आया था ये 28। तो उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो चलते हैं अब अपनी नए सेशन की तरफ। तो चलते हैं आज के जो हमारा नया सेशन है उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखना, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्र किए। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठे किए। ठीक है, और प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी। ओके, देखना, मान लेते हैं लड़के कितने थे। ठीक है, लड़के थे x, ये मान लिया। कितने लड़के थे? x। ठीक है, अब एक लड़के ने, है ना,
25 पैसे के, ठीक है। कितने सिक्के दिए? जितने लड़कों की संख्या थी, ठीक है। और 25 पैसे हैं, ठीक है। एक सिक्के 25 पैसे के, एक सिक्के का मतलब कितने रुपए होता है? 1/4 रुपए, ठीक है। 25 पैसे के एक सिक्के का मतलब होता है 1/4 रुपए, क्योंकि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, है ना। बता दिया था पहले भी, अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 25 पैसे को रुपए में चेंज करा तो 25/100 लिखा, तो 25 से 4 बार कट जाएगा, 1/4, ठीक है। तो एक सिक्के का मतलब क्या है? 1/4 रुपए, है ना, ऐसे। तो 1/4 रुपए, ये 1/4 रुपए एक लड़के ने दिया, और लड़कों की संख्या कितनी मानी है हमने? x। तो जब x लड़के सारे के सारे देंगे मिल करके तो कितना धन इकट्ठा हो जाएगा उन दोनों से? मतलब सभी लड़कों से x गुना 1/4। और ये टोटल जो धन है ये कितने के बराबर है? 400 के बराबर। किसके बराबर है? 400 के। ओके, तो 4 की यहाँ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1600, ठीक है। x क्या आ गया? 1600। हमें क्या बताना है ना? x बराबर आ गया 1600, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने, ठीक है, एक लड़के ने कितने रुपए दिए? जितने लड़कों की संख्या थी, ठीक है। तो इसमें x की मल्टीप्लाई और होगी, ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने कितने रुपए दिए? x गुणा 1/4, ठीक है, x गुणा 1/4, और लड़के कितने हैं? x, तो x की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x गुणा x स्क्वायर, और 4 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है, तो x बराबर, तो 1600 का इसका रूट बताना है, 1600 का इसका रूट क्या होता है? 40, ठीक है। तो कितने लड़के थे? 40। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, देखना क्वेश्चन होता क्या है। जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। जितनी बार कटता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। ओके, और जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। सही है, ये है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है ना, ये भाजक, वो भागफल का 4 गुना है, इसका 4 गुना है ये, ठीक है। इसका कितने गुना है? 4 गुना। और शेषफल का 3 गुना है, इसका कितने गुना है? 3 गुना, ठीक। तो हमें भाज्य बताना है। अब देखना, शेषफल कितना दे दिया है? 4, तो शेषफल 4 है, और ये 4 है तो इसका 3 गुना, ये क्या हो गया फिर? 12, ठीक है, ऐसे। ये 4 है तो ये 12 हो गया। अब क्योंकि ये जो है ये इसका 4 गुना था, जब ये 12 है, ठीक है, अगर ये पता होती तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाता, लेकिन अब ये पता चल गया तो इसमें 4 का भाग देके आ जाएगा। तो जब 12 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब भागफल क्या है हमारा? 3। तो तीनों चीज पता चल गई है हमें, ठीक है। भाजक भी, भागफल भी, शेषफल भी। भाज्य बताना है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 12 तिया 36, 36 और 4 40, ठीक है। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40। ओके, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लिया है पहले के जैसा, ताकि और अच्छा क्लियर हो सके आपके कंसेप्ट, है ना। ये क्या है? भाजक, है ना। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भागफल। ओके, और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा? शेषफल, है ना। तो पीछे की तरह है, देखो पहले क्या दिया है? भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, इसका कितने गुना है? 25 गुना। और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना। तो हमें क्या बताना है? भाज्य, ठीक है। और क्या दे रखा है? जो भागफल है वो कितना है? 16, ठीक है। भागफल 16 मतलब ये क्या है? 16। तो ये 16 है तो इसमें कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 12 की, ठीक है। तो 16 गुणा कितना करना पड़ेगा? 25। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? 25 गुणा 16, है ना। तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। इसका मतलब, ठीक है, भागफल कितना हो गया? 16, और भाजक कितना हो गया? 400, ठीक है। और ये भाजक जो था इसका कितने गुना था? 5 गुना, ठीक है। और ये 400 है तो इसका मतलब इसमें 5 का डिवाइड करके क्या आ जाएगा? शेषफल। तो 400 में किसका डिवाइड करेंगे हम? 5 का, तो क्या आ जाएगा? 80। तो ये क्या आ गया हमारा? शेषफल। तीनों चीज आ गई हैं, ठीक है, भाजक, भागफल और
शेषफल, ठीक है। डिविजन, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। अब भाज्य बताना है तो भाजक गुणा भागफल, है ना, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये आ जाएगा, ठीक है। 16 चौका 64 और प्लस 80, तो ऐड करके क्या आएगा 64 80, ओके। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संख्या में से 36 घटाया जाता है तो वह संख्या 54% घट जाती है, तो बताइए उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा, ठीक है। संख्या क्या मान लेते हैं हम, x, और इसने बोला है जब संख्या में से 36 घटाया जाता है, 36 घटा दिया, ठीक है, तो वो संख्या 54% घट जाती है, ठीक है। तो वो संख्या x थी, 54% कम होगी। जब 54% कम होगी तो बचा कितना, ठीक है, 46% बचा, ठीक है, 46% बचा, ठीक है, क्योंकि पहले वो संख्या 100% थी, अब 54% कम होगी तो 46 बचा, है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है, नहीं उस संख्या का 3/4 निकालना है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, 2 से काट लेते हैं 23 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, है ना। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 50x माइनस के, है ना, 36 पंजे 180, मतलब 1800 हो गया, है ना। और बराबर में क्या बच रहा है, 23x, तो 50x में से 23x घटा लेते हैं, कितना बचेगा, तो 23 7 27 बचेगा, ठीक है, 27, और बराबर में क्या पहुंच गया ये 1800, है ना। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 200, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 200/3, ठीक है, ये आ गई। लेकिन हमें बताना क्या है, उस संख्या का 3/4, इसका 3/4 बताना है, तो 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 50 बार, ओके। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपकी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के योग में यदि उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 2268 और 1701 प्राप्त होते हैं, तो उन संख्याओं में क्या अंतर होगा, ओके। तो दो संख्या हम क्या मान लेते हैं, x और y, है ना। ये दो संख्या हमने मान ली x और y। अब क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के योगफल में उन्हीं संख्याओं से बारी बारी गुणा की जाए, ठीक है। तो दो संख्या x और y हैं, तो इनका योगफल ये है। अब एक बार तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी, x की, तो क्या आया 2268, ठीक है। और एक बार इसके योगफल में किसकी गुणा करी, y की, तो गुणनफल क्या है 1701, है ना। तो उन संख्याओं में क्या अंतर है, x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो ये प्लस ये, जब दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई तो कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए, x प्लस वाई इंटू एक्स, और फिर प्लस करके x प्लस वाई इंटू वाई, बराबर में दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 1 9, 6 का 6, 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये आ गया। अब देखो x प्लस वाई आपको क्या दिख रहा होगा, कॉमन, तो ले लेते हैं कॉमन, x प्लस वाई क्या ले लिया, कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस क्या y, यही बचा 39 69, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 39 69, ठीक है। यहां तक आ गए हम। अब इस 39 69 का क्या निकालना है हमें, वर्गमूल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो आप जानते होंगे कि जो है हम क्या इसका रूट जो निकालते हैं एक डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, वहां से निकाल लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ वो कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड, है ना। ये 39 69 है, क्या है 39 69, देखो यहां निकाल लेते हैं। 39 69 का क्या निकालना है हमें, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो पेयर बना लेते हैं, है ना, ऐसे। तो 6 से 6 छंग 36, बचा कितना 3, ठीक है। फिर अगला पेयर उतार लेते हैं, और ये 6 का होता है जुड़ जाता है, तो यहाँ क्या हो गया 12, ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 123 दिया कितना हो जाएगा 369, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट 63। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 63, है ना। लेकिन हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई नहीं निकालना है, हमें निकालना है x माइनस वाई। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, ये दो इक्वेशन थी, ये पहले मैंने जोड़ दी थी, तो x प्लस वाई का मान आ गया। अब इनको घटा दो,
ठीक है। अब इनको क्या करना है, घटा देते हैं, ठीक है। और जब आप इनको घटाओगे ना, ठीक है, देखो कैसे, जब इनको घटाएंगे तो देखो यहां कर देता हूं मैं, है ना, कैसे घटाएंगे, इसमें से ये घटाना है, कहने का मतलब x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई गुणा वाई बराबर, ठीक है, इसमें से घटाना है। तो 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7, 6 में से 0 जाएगी तो क्या बचेगा 6, है ना, और 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। कैरी ले लिया था यहाँ, ये आ गया। अब देखो x प्लस वाई क्या आ गया, कॉमन, x प्लस वाई दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा क्या x माइनस वाई, और बराबर में क्या है 567, ठीक है। अब x प्लस वाई का मान यहां से कितना है 63, तो यहाँ x प्लस वाई के प्लेस पे कितना रख देते हैं 63, इंटू में क्या बचा x माइनस वाई बराबर कितना 567। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई की, तो केवल 63 का क्या करना है डिवाइड, है ना, 7 6 13, पहले 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, बचा 2 7, 9 तिया 27, ठीक है। फिर 7 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, ठीक है। तो हमारा x माइनस वाई का मान कितना आ गया 9, ठीक है। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियोस को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। देखना, 3 संख्याओं का योगफल 740 है यदि पहली और दूसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब कभी भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ठीक है, 3 संख्या हो या 4 हो, पहली दूसरी का दूसरी तीसरी का रेशो ऐसे करके दिया हो, तो पहले उन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं सेम, ठीक है। देखो पहली संख्या क्या मान लिया मैंने, मान लिया पहली संख्या तो हमारी a है, दूसरी संख्या b है, ठीक है, और जो तीसरी संख्या है वो क्या है c, है ना। तो दिया क्या है पहली और दूसरी का रेशो, मतलब a बटे b का मान क्या दे रखा है 4/5, ठीक है, और फिर दिया है दूसरी और तीसरी का रेशो क्या दिया हुआ है 3 और 2, ऐसे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, देखो वैसे हम रेशो में देखते हैं तो जो ऊपर ये जैसे a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b की वैल्यू, ऐसे मान लेते हैं रेशो में, है ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ देखें तो दूसरी संख्या 5 है और यहाँ देखें तो 3 है, अलग अलग बैठ रही है, तो इनका कॉम्बिनेशन सेम करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 5 है, उस 5 की तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ जो 3 है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो 4 तिया क्या हुआ 12, और 5 तिया क्या हुआ 15, 5 तिया क्या हुआ 15, और 5 दूनी क्या हुआ 10, ठीक है। तो अब ऐसा करने से तीनों संख्याओं का रेशो क्या आ गया 12, 15 और 10, ठीक है। तीनों संख्याओं का रेशो ये आ गया 12, 15, 10। अब दिया क्या है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना था 740, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है। देखो 30 और 7 क्या हो जाएगा 37, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है 37, जो कि किसके बराबर है 740 के। तो 37 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई 20, है ना। तो बताना क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 15, ठीक है, और 1 किसके बराबर है 20 के, तो दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या के लिए 20 में कितने की गुणा कर देंगे 15 की, तो 20 15 कितना होता है 300, 300, ओके। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं में 52 का अंतर है और यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है और शेषफल 20, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है, ठीक है। चलो दो संख्या मान लेते हैं x और y, है ना, और उन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है 52, मतलब x माइनस वाई का मान कितना हो गया 52, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं जो x है वो बड़ी संख्या है और जो y है वो छोटी संख्या है, ठीक है। पहली बात ये होगी, दूसरी चीज क्या देगी कि अगर बड़ी संख्या में छोटी से भाग दें, ठीक है, बड़ी संख्या x है छोटी संख्या y है, ऐसे भाग दें तो भागफल कितना आता है 2 और शेषफल कितना आता है 20, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन होता है इन चारों में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुणा भागफल मतलब 2y प्लस क्या शेषफल, ओके। इसे इधर ले आए तो x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 20, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें बताना क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब x का मान बताना है, ठीक है। देखो दो इक्वेशन यहां रख लो, इसे x माइनस 2y बराबर 20, ये है ना।
तो ये इक्वेशन सोल्व करी होंगी आपने, ठीक है। 8th 9th क्लास में इक्वेशन होती है ऐसी, ठीक है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में दोनों इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, है ना। देखना, एक काम करते हैं, जब x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं तो y की कैंसिल कर लेते हैं। जब वैल्यू ही x की निकाल लिए तो y को कैंसिल कर लो। तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2x हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x, ठीक है। 52 दूनी, है ना, क्या होता है 104, और 104 में से क्या घटाना है, 20, ठीक है। तो 104 में से जब 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 84। ओके, तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 84। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राकेश के पास कुल 92 नोट्स हैं, जिसमें से कुछ 50 रुपए के हैं और शेष 500 रुपए के हैं, और टोटल जो पास हैं उसके रुपए 19,000 हैं। तो बताइए 500 रुपए के कितने नोट्स हैं, ठीक है। चलो, टोटल नोट्स कितने हैं, 92। टोटल नोट्स 92 हैं, ठीक है। 50 रुपए के हैं इनमें से, है ना, और बाकी कितने के हैं, 500 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है। और पूछा क्या है, 500 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो मान लेते हैं 500 रुपए के कितने नोट्स हैं, x। तो फिर 50 के कितने बचे, 92 माइनस x, ठीक है। 50 के कितने बचे, 92 माइनस x, है ना। तो क्या करना है, देखो, है ना, जितने 50 रुपए के नोट्स हैं उनमें 50 की गुणा करते हैं, ठीक है। 50 रुपए के नोट्स में 92 माइनस x इंटू 50, है ना। क्योंकि मैं कहूं मेरे पास 10 रुपए के 10 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 10 गुना 10 हो, ऐसे ही। तो 50 रुपए के कितने नोट हैं, इतने, तो 50 की गुणा इसमें करी प्लस, ठीक है। 500 रुपए के कितने नोट हैं, x, तो इसमें 500 की गुणा करी, तो ऐसे जाकर टोटल कितने रुपए हैं, 19,000। ओके, तो यहाँ 50 की गुणा करेंगे तो पहले 50 की यहाँ गुणा करो, है ना। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 9 45 और 1 46, माइनस के कितने 50x, और प्लस का कितना है 500x, बराबर क्या है 19,000, ठीक है। तो 500x में से 50x चले गए तो कितने बचे, 450x, ठीक है, 450, और ये उधर जाके घटा लीजिए, है ना, 4600, है ना, 4600 इधर जाके घटा लेते हैं तो क्या आएगा, देखो 0 0, 10 में से 6 गया 4, और 18 में से 4 गया 14, ठीक है, ये आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना, और 9 से काटो, 9 पंजे 45, है ना, 9 एकम 9, और 9 छिक्का 160 बार, और 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 32। इसका मतलब 500 रुपए के कितने नोट हैं, 32। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या होती है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का, 16 4 का, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब देखो एक बात समझना है, हाँ, ऐसे चेक करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरीका है, एक टेक्निक है, ठीक है, उसे याद रखना, है ना, कि ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो किसी का भी वर्ग करने पे नहीं आती हैं। कौन कौन सी हैं वो, 2 3 7 8, ठीक है। ये 4 डिजिट ऐसी हैं किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो ये कभी नहीं आएंगी। तो ये देख लो इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, इनमें से कोई सी डिजिट ऐसी है जो लास्ट में आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ 6 आ रही है, ये भी नहीं है, ये भी हो सकती है। यहाँ 1 आ रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ 8 आ रहा है, ये है, और 4, ठीक है, तो ये 8 आ रहा है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा पद x की पावर 8 + 1 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर, चलो मैंने 6 लिख लिया, x की पावर 6 की पावर क्या लिख लूं, 6, ठीक है। x की पावर 6 की पावर 6, है ना, +1, ये भी लिख लूं अगर मैं, है ना। तो यहां देखना, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो x की पावर n +1 की पावर भी 6 लिख लेता हूं। तो x की पावर n +1 एक, मतलब एक ही पावर n किससे कटता है हमेशा, ठीक है। अगर n का मान क्या है, सम, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने देखो फॉर्मूले बताए थे कि x की पावर n + a की पावर n, ठीक है, x + a से विभाजित होगा केवल किस कंडीशन में, अगर n क्या है, विषम संख्या। पहले चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में शायद उसमें बताए थे, ठीक है। ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, ठीक है। और सब में क्या है, प्लस। तो इसका मतलब जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए,
विषम संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, ये 36 है ना, इसको अगर 6 की ऐसे लिखता हूं तो ये तब भी इवन ही बैठ रही है। 16 को क्या लिखता हूं, ठीक है, x की पावर है ना 8, क्या लिखता हूं, x की पावर 8 की पावर 2। ठीक है, तो 2 भी क्या है, सम है, तो यहां भी गड़बड़ है। ठीक है, ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। ठीक है, यहां देखते हैं, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 8 की पावर 9, ये ठीक हो जाएगा है ना, क्योंकि देखो पावर क्या होगी, ओड है ना, तो x की पावर n प्लस 1 की पावर n किससे कटेगा, x प्लस a से, मतलब x की पावर 8 प्लस 1 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, विषम। ठीक है, यहां देख लेते हैं, चलो इसे, x की पावर 8 की पावर क्या 8, ये भी क्या आ रहा है, सम। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या 2x2y6 है ना, ये पूरी की पूरी एक संख्या है, ये यहां से ये 36 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो x और y के प्लेस पर क्या क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, चलो यहां ऑप्शन ही पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन मान लेते हैं, x के प्लेस पे क्या रख दिया 8, y के प्लेस पे क्या रख दिया 2, ये मान लिए है ना ऐसे। अब 36 से पूरी तरीके से विभाजित है तो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 9। ठीक है, तो वो संख्या 36 से कटेगी जो 4 और 9 दोनों से कटती है। ठीक है, तो पहले इसे देखो 4 से कट रही है नहीं, तो 4 से कटने की पहचान क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, और लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत। ठीक है, दूसरा उठाते हैं 7 और 9। ठीक है, दूसरा 7 और 9, तो 2 7 2 9 6। ठीक है, अब देखो 4 से कट रही है नहीं कटी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, 96 4 से कटता है, बिल्कुल सही बात है। अब 9 से भी कटना चाहिए, और 9 से की कटने की पहचान क्या है, अंकों का योगफल 9 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 9 से नहीं कटता है, इसलिए हमारा सेकंड आंसर भी क्या है, गलत। अब थर्ड उठाते हैं। ठीक है, क्या 2 8 2 9 6 है ना, ये तो लास्ट की 2 डिजिट तो 4 से कट रही हैं, बिल्कुल ठीक है, 4 से कट रही हैं, अंकों का योगफल 2 8 10, 10 और 2 12, 12 9 21, 21 और 6 27। ठीक है, तो 27 भी किससे कटता है, 9 से, तो ये संख्या 4 और 9 दोनों से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 36 से भी विभाजित होगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिएगा, बिल्कुल हट के प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है। ठीक है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलो देखना, यदि कोई संख्या किसी एक अंक को 6 बार लिखने पर बनी है तो वह निम्न में से, ये जो निम्न है ना, इनमें से किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी, ये बतानी है। ठीक है, अब एक बात अपने कान में मतलब ध्यान से सुनना, और अपनी मतलब जो है गांठ मार लेना एक बात की, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कोई भी एक अंक उठा लिया, कोई भी जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, ऐसे टोटल 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। अगर किसी भी अंक को, जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो से तो खैर जीरो तो सभी से कटता है, तो किसी भी अंक को अगर हम 6 बार लिखें, जैसे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसी भी अंक को, या फिर लिख दो 3 3 3 3 3। ठीक है, 2 है ना, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, इसमें मैं सभी की बात बोल रहा हूं। ठीक है, किसी भी एक अंक को अगर 6 बार लिख दें तो जो संख्या बनी वो संख्या हमेशा ध्यान रखना 4 अंकों से कटेगी, केवल 4 संख्याओं से कटेगी, मतलब 3 से 7 से 13 से और 37 से। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जो एक ही अंक को 6 बार लिखने पर बनी हो, वो संख्या हमेशा केवल इन चारों डिजिट से, इन संख्याओं से कटेगी। ठीक है, 3 7 13 37। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए इन चारों में से कौन सा है, ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये जो है ना, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी, है ना। अच्छा जी, तो 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, 2 है ना, 3 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 और 19। ठीक है, ये होती हैं 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है, जैसे कि 2 3 6 6 5 30 30 7 210। ठीक है, यहां तक क्या आ गया 210, और फिर उसमें कितने की गुणा करनी है, 11 की, तो 11 0 0, 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ गया 11 की। अब इसमें कितने की गुणा करनी है, 13 की।
तो 13 जीरो जीरो, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40 की 0 हासिल 13 जीरो जीरो, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40 की 0 हासिल 4, 13 दूनी 26, 26 और 4 30। ठीक है, ये 13 की गुना होगी, अब 17 की करनी है इसमें। ठीक है, ऐसे तो 17 जीरो जीरो, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 जीरो जीरो और 5, 17 जीरो जीरो, 17 तिया 51। अब किसकी करनी है? 19 की। ठीक है, तो 19 जीरो जीरो, 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 पंजे 95 और 1 96 का 6 हासिल 9, 19 जीरो जीरो और 9, 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 पंजे 95 और 1 96। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक हौज में समान गति से पानी भरा जा रहा है और 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था और 11 मिनट के बाद 139 लीटर पानी हो जाएगा। तो बताइए वर्तमान में उसमें कितना लीटर पानी है। ठीक है, कहने का मतलब वर्तमान यहाँ है। ठीक है, वर्तमान कहाँ है? यहाँ। यहाँ बताना है कितना लीटर पानी है 5 मिनट पहले। ठीक है, 5 मिनट पहले दिया है। ठीक है, और फिर कितना दिया है? 11 मिनट बाद। ओके, ये 3 कंडीशन है ना। यहां बताना है कितना लीटर पानी है। ठीक है, अब देखो 5 मिनट पहले कितना लीटर पानी था? 91 लीटर। और 11 मिनट बाद कितना पानी हो गया? 139 लीटर। ओके, ऐसे। अब देखो 5 मिनट पहले 91 लीटर पानी था और 11 मिनट के बाद 139 लीटर पानी हो गया, है ना। तो अब ये देखो पानी में कितने की वृद्धि हुई, यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई? 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। ठीक है, और 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। कहने का मतलब कितने लीटर पानी बढ़ गया? 48 लीटर। कितने समय में? ठीक है, यहां से यहां तक देखो, पहले तो यहां से वर्तमान में पहुंचेंगे। ये 5 मिनट पहले था तो पहले 5 जोड़ेंगे तो कहां आ जाएंगे? वर्तमान में। फिर वर्तमान से भी कितने लीटर, कितने मिनट बाद? 11 मिनट बाद, है ना। तो 11 और 5 16। इसका मतलब 16 मिनट में इतना लीटर पानी भरा। 16 मिनट में इतना लीटर पानी भरा। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर। 1 मिनट में 3 लीटर पानी। तो पूछा है वर्तमान में कितना पानी है हौज में। ठीक है, वर्तमान यहां है। ठीक है, अब यहां बताओ जब 5 मिनट पहले कितना पानी था? 91 लीटर। तो वर्तमान में आना है तो 5 मिनट और देखने हैं। ठीक है, तो बताओ 1 मिनट में 3 लीटर है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 15। तो ये 91 में 15 प्लस कर दो बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 106 लीटर। ठीक है, तो वर्तमान में उस हौज में पानी 106 लीटर है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है तो देखते हैं कल इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चन के साथ बस इस चैप्टर को भी हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, क्योंकि हमने जितने भी अच्छे प्रश्न थे वो सारे मतलब ले लिए हैं दोस्तों, एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आप बुक से प्रैक्टिस करते रहें और जो दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम आज अपनी इस कक्षा को बस यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बारंबार कहना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेहनत का फायदा आप भी उठाएं और आप अपना प्यार और सपोर्ट पूरी तरह से बनाओ दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल आसमान पे पहुंच जाए और हम अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।